हे गाइस, राम राम भाई सभी ने। तो आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करने वाले हैं जिसका नाम है टेम्पल एंड आर्किटेक्चर। आरआरबी एनटीपीसी यूजी की जो मई में शिफ्ट हुई थी उनमें भी 7 से 8 क्वेश्चन इससे आ चुके हैं और जून के लिए भी ये उतना इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो अब मैं 5-7 दिन में जितने भी टॉपिक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है जीके जीएस के लिए वो सारे कवर करवा दूंगा, छोटी छोटी वीडियो 10-10 मिनट की वीडियोस बना करके। तो शुरू करते हैं। तो भाई अगर टेम्पल आर्किटेक्चर की बात करें, टेम्पल आर्किटेक्चर की शुरुआत कहाँ से होती है? टेम्पल आर्किटेक्चर की शुरुआत होती है ब्रह्मनिकल टेम्पल स्टाइल से। ये 5वीं शताब्दी में या 5th सेंचुरी में इसकी ओरिजिन माना जाता है। तो ये जो ब्रह्मनिकल टेम्पल स्टाइल्स हैं ये शुरुआती मंदिर भी इन्हें बोला जाता है या अर्ली टेम्पल्स भी कहते हैं। अब टेम्पल कितने प्रकार के हैं? तो ये 3 प्रकार मुख्यतः इंडिया में 3 प्रकार के हैं। नागर टेम्पल स्टाइल, वेसल टेम्पल स्टाइल और द्रविडियन टेम्पल स्टाइल। अब जो टेम्पल है उसकी बात करें तो टेम्पल में मुख्यतः 4 चीज़ें होती हैं। पहला गर्भगृह है जिसे हम सेंटम सेंटोरम भी कहते हैं। फिर आ गया वाहन, फिर आ गया मंडप और शिखर। तो शिखर तो वो होता है जो गर्भ से सबसे डीप से शुरुआत से शुरू करते हैं। तो जो मंदिर होता है उस मंदिर में जो इनर मोस्ट रूम होता है या इनर मोस्ट प्लेस जहाँ पर भगवान या जो डिटी है पूजनीय है उनकी मूर्ति को रखा जाता है उसे हम गर्भगृह कहते हैं। ये इनर मोस्ट प्लेस होता है और इसे लैटिन भाषा में सेंटम सेंटोरम भी कहते हैं, जिसका मतलब होता है होली ऑफ द होलीएस्ट, पवित्र से भी पवित्र। अब बात करें जैसे हम गर्भगृह से बाहर निकलते हैं तो एक छतनुमा रास्ता होता है जो एंट्रेंस तक हमें लेकर के जाता है। उस रास्ते को हम मंडप कहते हैं, पिलर्ड होल। मंडप क्या होता है? पिलर्ड होल स्टार्टिंग फ्रॉम द एंट्रेंस ऑफ गर्भगृह टू द एंट्रेंस ऑफ द टेम्पल। ठीक है, ये सबसे बिजिएस्ट एरिया होता है टेम्पल का, क्योंकि जितनी भी पूजा पाठ होती हैं, जितनी भी मीटिंग्स होती हैं, सारी मंडप के अंदर होती हैं। मंडप से आगे बढ़ते हैं तो जो शिखर होता है वो गर्भगृह के ऊपर जो राइजिंग पार्ट होता है, जो पिरामिडल या कोनिकल या मल्टी स्टोरेड जो विमान, द्रविडियन स्टाइल में विमान बोलते हैं और नागर स्टाइल में इसे शिखर बोलते हैं। तो जो राइजिंग पार्ट होता है गर्भगृह के ऊपर छत टोपी नुमा, उसे हम शिखर कहते हैं। शिखर में ही अम्लक आता है, कलश आता है और वाहन। नागर शैली के अंदर, द्रविडियन शैली के अंदर जो वाहन है वो शिखर में या विमान में आता है, जबकि नागर स्टाइल के अंदर विमान टेम्पल की बाउंड्री के भीतर मौजूद होता है, शिखर पे ना होकर के। बात करें अब क्या बचा वाहन की, तो वाहन वो है जो जैसे हिंदू मान्यताओं के आधार पर जो हर एक भगवान का एक व्हीकल होता है। जैसे शिव जी का नंदी महाराज है, गणेश जी के मूषक जी हैं, उसी तरह हर एक डिटी के एक व्हीकल है, तो उसी को हम वाहन कहते हैं, जो मंदिर के कंपाउंड में मौजूद होता है। अब नगर स्टाइल और द्रविडियन स्टाइल में आपको फर्क बता देता हूँ। तो नगर स्टाइल है ये मोस्टली नॉर्थ इंडियन टेम्पल्स में देखने को मिलती है, जबकि जो द्रविडियन टेम्पल आर्किटेक्चर है ये सदर्न टेम्पल्स में, सदर्न इंडिया के टेम्पल्स में पाया जाता है। साथ ही में वेस्टर्न स्टाइल द्रविड़ और जो नागर स्टाइल है उसका एक हाइब्रिड फॉर्म है, मतलब कि एक मिक्सचर है। तो ये पाया जाता है डेक्कन के एरियाज में मोस्टली। जो नागर स्टाइल है, ये नागर स्टाइल के अंदर टेम्पल की बाउंड्रीज प्रेजेंट नहीं होती हैं, वाटर बॉडीज इसके अंदर प्रेजेंट नहीं होती हैं, और इसमें क्या नहीं होता है, हाँ, नागर स्टाइल के अंदर जो पिलर्स होते हैं, जो विमान होते हैं, वो शिखर होता है, उसे फ्लोरल या ज्योमेट्रिकल डिजाइन से डेकोरेट किया जाता है। आगे चलते हैं, जो इंडिया का सबसे पुराना टेम्पल है उसकी बात करें तो इंडिया के सबसे पुराने टेम्पल में हम बिहार के मुंडेश्वरी टेम्पल की बात करते हैं, जबकि इंडिया का सबसे पुराना टेम्पल जो अभी भी मौजूद है वो है भितरगांव का विष्णु टेम्पल, यूपी के अंदर है, जिसे गुप्ता रूलर्स ने बनवाया था। अब विमान की द्रविडियन टेम्पल आर्किटेक्चर की बात करें तो द्रविडियन टेम्पल आर्किटेक्चर और नगर टेम्पल आर्किटेक्चर में सिर्फ एक ही बेसिक डिफरेंस है कि नगर में बाउंड्रीज नहीं होती हैं, द्रविडियन स्टाइल में बाउंड्रीज होती हैं। नगर में वाटर बॉडीज प्रेजेंट नहीं होती हैं, जबकि द्रविडियन स्टाइल में टेम्पल के जो कंपाउंड में वाटर बॉडीज प्रेजेंट होती है। नगर स्टाइल में एक एक्सेप्शन भी है जो कि है मोढेरा का सन टेम्पल। और जो नागर स्टाइल है इसमें एक खास बात यह भी है कि जो टेम्पल को बिल्ड किया जाता है वो एक एलिवेटेड स्टोन प्लेटफॉर्म के ऊपर किया जाता है, जिसे हम जगती कहते हैं, और जो सीढ़ियाँ उस प्लेटफॉर्म तक हमें लेकर जाते हैं उसे हम सोपान कहते हैं। विमान की बात करें तो विमान एक शिखर की तरह ही होता है, राइजिंग पार्ट होता है गर्भगृह के ऊपर, जो कि ऐसा प्रतीत होता है जैसे ये बहुमंजिला हो, मल्टी स्टोरेड राइजिंग पार्ट की तरह दिखता है। बेसिकली ये पिरामिडल शेप का होता है, जबकि शिखर है ये कोनिकल शेप का होता है। अब जो एक बात और है, नागर स्टाइल के अंदर गेटवेज प्रेजेंट होते हैं, लेकिन इतने टॉल गेटवेज नहीं होते हैं, जबकि द्रविडियन टेम्पल आर्किटेक्चर में एक्सटेंसिव गेटवेज प्रेजेंट होते हैं, जिन्हें हम गोपुरम कहते हैं। आगे बात करें गोपुरम क्या होता है, तो गोपुरम भाई जो मेन एंट्रेंस होता है उसके ऊपर जो बड़ा सा गेटवे बना दिया जाता है उसी को हम गोपुरम कहते हैं। द्रविडियन टेम्पल आर्किटेक्चर के उदाहरण के तौर पर बृहदेश्वर टेम्पल, द्रविडियन टेम्पल आर्किटेक्चर के उदाहरण के तौर पर जो बृहदेश्वर टेम्पल है, जो मीनाक्षी टेम्पल है मदुरई तमिलनाडु में, जो पहाड़ेश्वर टेम्पल है जो चोला रूलर्स के द्वारा बनवाया गया था, ये द्रविडियन टेम्पल आर्किटेक्चर के उदाहरण है। बृहदेश्वर टेम्पल का जो पुराना नाम है वो राजराजेश्वर टेम्पल भी है, क्योंकि इसे राजा चोला ने बनवाया था।
अब वेस्टर्न स्टाइल की बात करें तो ये एक हाइब्रिड फॉर्म है द्रविडियन और नागर स्टाइल की, यानी कि दोनों का मिक्सचर इसमें देखने को मिलता है। जैसे कि वेस्टर्न स्टाइल की छतें हैं वो रेक्टेंगुलर शेप में होती हैं। हाँ, द्रविडियन स्टाइल के जितने भी टेम्पल्स हैं वो सारे हेक्सागोनल या ऑक्टागोनल लेआउट्स में प्रेजेंट होते हैं, जबकि जो वेस्टर्न स्टाइल है ये पाया जाता है रेक्टेंगुलर लेआउट्स में। जो मीनाक्षी टेम्पल है मदुरई तमिलनाडु के अंदर, इसे बनवाया था पांड्यन रूलर कुलशेखरन पांड्यन ने। रामनाथ स्वामी टेम्पल है, ये लंका के एक रूलर थे बाहु, उन्होंने बनवाया था। बृहदेश्वर टेम्पल की बात करें तो बृहदेश्वर टेम्पल को बनवाया था राजराज चोला ने, चोला रूलर एक 11वीं सेंचुरी के अंदर, या 1003 से लेकर के 1010 एडी के बीसी के अंदर, एडी के अंदर। तो ये जो टेम्पल है बृहदेश्वर टेम्पल, ये सिंगल स्टोन के ऊपर बनाया गया है, जिसका वजन है 80 टन। चालुक्य रूलर्स के द्वारा बनवाए गए जितने भी टेम्पल हैं वो सारे वेस्टर्न स्टाइल को डिपिक्ट करते हैं। वेस्टर्न स्टाइल है ये डेक्कन प्लेटू के रीजन में पाया जाता है, मोस्टली उड़ीसा एंड डेक्कन रीजन के अंदर। जैसे कि जो वेस्टर्न स्टाइल की खास बात ये भी है कि इसमें सैंड स्टोन का यूज में लिया गया था, और बेसिकली ऐहोल के में अंदर जितने भी टेम्पल्स हैं जो कि चालुक्यास के द्वारा बनवाए गए थे वो सारे वेस्टर्न स्टाइल को डिपिक्ट करते हैं। जैसे लड़खान टेम्पल है ऐहोल का, ऐहोल को हम लेबोरेटरी ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर भी कहते हैं, यानी कि मंदिर कला की प्रयोगशाला भी ऐहोल को हम कहते हैं। लिंगराज टेम्पल है ओडिशा का, वो वेस्टर्न स्टाइल को डिपिक्ट करता है, जिसमें दोनों देखने को मिलते हैं हमें, रेखा देवल और पीढ़ा देवल। रेखा देवल क्या होता है, जो स्ट्रेट लीनियर राइजिंग पार्ट होता है उसे हम रेखा देवल बोलते हैं, और जो सीढ़ी बनती है ट्रेंगुलर शेप में उसे हम पीढ़ा देवल कहते हैं। जगन्नाथ टेम्पल है, जिसे हम व्हाइट पैगोडा भी कहते हैं, पूरी ओडिशा में मौजूद है। ये ईस्टर्न गंगा रूलर अनंत वर्मन के द्वारा बनवाया गया था। ईस्टर्न गंगा रूलर कौन थे? ईस्टर्न गंगा रूलर थे मुखरीस, कन्नौज के जो मुखरीस थे उन्हें हम ईस्टर्न गंगा रूलर्स भी कहते हैं। ठीक है। कोणार्क टेम्पल जिसे हम ब्लैक पैगोडा कहते हैं, ये नरसिम्हा देव फर्स्ट ने बनवाया था, जो भी ईस्ट गंगा डायनेस्टी के ही रूलर थे। ये जो कोणार्क टेम्पल है पूरी ओडिशा में, इसमें 7 हॉर्सेज प्रेजेंट थे जो 7 डेज को डिपिक्ट करते थे, और एक व्हील प्रेजेंट है जिनमें हर एक व्हील का स्पोक या 3 घंटे को दर्शाता है, मतलब एक पहर को दर्शाता है, इसी तरह 24 घंटे को, मतलब एक क्लॉक की तरह काम करता है। चालुक्यन टेम्पल आर्किटेक्चर टेम्पल्स को हमने 3 भागों में डिवाइड किया है, ऐहोल टेम्पल्स, बादामी के टेम्पल्स और पट्टाडकल के टेम्पल्स। ऐहोल को हमने लेबोरेटरी ऑफ इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर भी कहा है। नेगुती जैन टेम्पल जो ऐहोल में मौजूद है कर्नाटक में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेम्पल है। ऐहोल के अंदर एक चीज़ और है, ऐहोल पिलर इंस्क्रिप्शन, जिसमें पुलकेशिन सेकंड की विक्ट्रीज का डिस्क्राइब किया गया है, और इसे कंपोज किया गया था रवि कीर्ति के द्वारा, जो कि कोर्ट पोएट थे। तो वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, और अपना सपोर्ट बनाए रखें। अपना टॉपिक बता दें कि अगला किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए। बाकी मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियोज़ का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को मैं शाम तक अपलोड कर दूंगा। जय हिंद, जय भारत।